भाई मैं अभी सीधा थिएटर से आ रहा हूँ और मेरे मुंह में पॉपकॉर्न नहीं बल्कि वीएफएक्स पसे पड़े हैं। आज मैं उस मूवी के बारे में बात करूंगा जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने जब उसके ट्रेलर का रिव्यू किया था ना तो भाई मैंने थोड़ा ज्यादा ही ऑनेस्टली कर दिया था। तो लोग मुझे बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे, मेरे को इंटरनेशनल बोल रहे थे भाई तू पाकिस्तान चला जा, और भी बहुत प्यारे प्यारे वर्ड यूज कर रहे थे। तो भाई आप समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। ये वो वाली मूवी है जिसके नाम में बॉर्डर भी है और 2 भी है और साथ में लॉजिक छुट्टी पे है। जब इसका टीजर आया था ना तब सबने भर भर के इसको गालियां दी थी कि भाई क्या गंदी एक्टिंग है, कितने गंदे एक्सप्रेशंस हैं, मतलब मूड ऑफ कर दिया, इस तरह की सब बातें कर रहे थे। और जब इसका ट्रेलर आया तो लगा इन्होंने थोड़ा काम किया है शायद मूवी पे, कई चीजें हैं जो इंप्रूव लग रही है, लेकिन फिर भी वो ट्रेलर इतना बेटर नहीं था और बहुत सारे लोगों ने उस ट्रेलर की तारीफें की थी। अब जैसे ही मैं थिएटर में जाके बैठा और मूवी चालू हुई तो मुझे 1 सेकंड में पता लग गया कि भाई वो मेकअप सिर्फ ट्रेलर के लिए था, मूवी तो अभी भी वैसे ही है। अब देखो अगर मूवी की बात करें तो भाई इसका जो फर्स्ट हाफ है ऐसा नहीं है कि शुरू से ही चिल्ला चोट हो जाती है, वहां पे कैरेक्टर बिल्ड किए जाते हैं, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कैरेक्टर की बैक स्टोरी है वो वहां पर बताई जाती है और चीजें धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, जिसके अंदर रिलेशंस होते हैं, सारे रिश्ते नाते होते हैं, परिवार फैमिली रिश्ते जो भी चीजें होती है ना, इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस और इन सबका इमोशंस वहां पर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। मूवी के फर्स्ट हाफ में 1.5 घंटे तक कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ बातें चीतें हो रही है और नॉर्मल है, और ऐसे लग रहा था कि शायद इस बार चिल्ला चोट नहीं है, शायद हमें कुछ महसूस कराया जाएगा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक किरदार था, एक किरदार ऐसा है ये वाला जिसको शायद ऐसे बोला गया होगा कि भाई तेरा किरदार बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है, तू ऐसा लगना चाहिए कि भाई तू जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है, लेकिन भाई जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है तो ऐसे लगता है भाई वो स्टारबक्स से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कभी मुंह खोलता है तो कभी राजस्थानी कभी हरियाणवी, भाई एक्सेंट ही मिक्स हो जा रहे हैं भाई। जैसे ही उसकी आवाज आती है तो जुहू वाली आवाज लगती है। पूरी फिल्म में भागदौड़ धूल धुआं सब कुछ है, लेकिन भाई साहब इनके चेहरे पर एक भी पसीने की बूंद नहीं है। ऐसे लग रहा था ये किसी वॉर मूवी में नहीं बल्कि फेस वॉश के एड में है। और जो वरुण धवन अपने फौजियों को मोटिवेट करते थे तो जवानों, मेरे गांव में ये कहा जाता था, जवानों जवानों जवानों। दूसरा किरदार भाई जब वो खुश होता है तो लगता है वो दुखी है, और जो दुखी होता है तो लगता है भाई वो सोच रहा है भाई मैं ये क्यों हूं, मैं इस मूवी में क्या कर रहा हूं, मेरा क्या काम है। एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा लिमिटेड कि साला अर्जुन कपूर अच्छा लगने लग जाए। एक बंदा है जो थोड़ा नेचुरल लगता है, लेकिन भाई वो भी जब फाइटर प्लेन में बैठता है और फाइटर प्लेन उड़ाता है तो भाई फाइटर प्लेन इधर उधर घूम रहा है, लेकिन भाई के जो फेस पर लाइटिंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। वो अपना सूरज अपने साथ लेके घूम रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा प्लेन किधर जा रहा है, लाइटिंग किधर चेंज होनी है। भाई वीएफएक्स वाले पता नहीं गांजा फूके वीएफएक्स डाल रहे थे क्या उसमें। अब बात करते हैं सेकंड हाफ, और ये मूवी बोलती है अब पूरी की पूरी फिल्म अंधेरे में देखो। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वीएफएक्स दिख जाएंगे, लोग कमियां निकालेंगे, इसलिए पूरी की पूरी मूवी अंधेरे में कर दी। वहां भाई पता ही नहीं लग रहा कौन सा सैनिक पाकिस्तानी है कौन सा इंडियन है, सब कुछ अंधेरा कर दिया क्योंकि उनको कमियां ही नहीं दिखे, लोग कमियां ही नहीं निकाले। और भाई लोग वॉर सीक्वेंस में पता है क्या हो रहा था, पाकिस्तानी लोग बेहद छुपकर और तरीके से लड़ रहे थे और हमारे जवान सिर्फ जोश में भग रहे हैं, ये भग रहे हैं और गोलियां खा के वहीं गिर रहे हैं। ऐसे लड़ाइयां होती है कि थोड़ा रियलिस्टिक चले जाते, थोड़ी वॉर की स्टडी कर लेते, और वॉर सीक्वेंस इतना लंबा कि भाई इमोशंस ही खत्म हो जाते हैं, फिर हमारा पेशेंस टेस्ट होने लगता है। एक्शंस है, एक्शंस में स्लो मोशन भी है, लेकिन भाई जो इंपैक्ट है वो जीरो, क्योंकि भाई अगर आप पूरे के पूरे सीजीआई पर रिलाई हो और सीजीआई भी इतना गंदा कि भाई आंखों को मजा ही नहीं आ रहा बल्कि आंखें दुख रही है, तो ऑडियंस तो अपना सिर पकड़ के बैठेगी ना। अब फाइनली बात करते हैं उस इंसान की जिसकी वजह से थिएटर में तालियां बजती है और पूरी फिल्म का लोड भी उसी के कंधों पे है और उसी के कंधों पर ही फिल्म चलती है। मैं बात कर रहा हूं सन्नी देओल। भाई इस बंदे में आज भी इतनी एनर्जी है ना, भाई बाकी पूरी स्टार कास्ट को शर्मिंदा कर देता है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, जहां भी सन्नी देओल इतना एनर्जेटिक और इतना फुर्तीला दिख रहा है वहां पर बॉडी डबल का यूज किया गया है और वहां पर उसकी गर्दन उठा के सन्नी देओल की गर्दन लगाई हुई है। भाई फेस रिप्लेसमेंट किया गया है, लेकिन जहां पर रियल में सनी देओल आते हैं, जहां पे डायलॉग बाजी होती है, पता लग जाता है भाई ये असली सनी देओल है, क्योंकि सनी देओल 70 साल के हैं भाई। और फिर जहां पे उछल कूद करनी होती है तो वही बॉडी डबल आ जाता है, वो एनर्जेटिक हो जाता है, तो वो चीजें पता लगती है। बट ओवरऑल सही है। अगर मैं इसके डीप एनालिसिस की बात करूं तो भाई मूवी ना बहुत अच्छी है और ना ही बहुत बुरी है, ये मिड में कहीं एडजस्ट करती है। मेकर्स यहाँ पर बिल्कुल सेफ चलते हैं, उन्होंने कोई भी कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पुराने फॉर्मूले को पॉलिश करके बेचने की कोशिश की है। टेक्निकली फिल्म कमजोर है, वीएफएक्स है वो इनकंसिस्टेंट है, और जो मेनली जो होते हैं एयरफोर्स और जो नेवी के जो सीन्स होते हैं भाई वो एक लार्ज और बड़े स्केल की मूवी का एक भ्रम भी पैदा नहीं कर पाते। इमोशंस बिल्ड किए जाते हैं लेकिन उनका पे ऑफ नहीं मिलता, जो गट पंच चाहिए था वो कभी आता ही नहीं है। ये फिल्म बनी है उन लोगों के लिए जो सनी देओल को धारता हुआ देखना चाहते हैं, जो नॉस्टैल्जिया वो फील करना चाहते हैं, ये फिल्म उनके लिए है। बाकी जो लोग सिनेमा देखने आते हैं जो लॉजिकल है, ये मूवी उनके लिए नहीं है। देखो इस फिल्म को मैं मेरी तरफ से 2.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5, वो भी ओनली एक आदमी की वजह से, वो है सनी पाजी। अब देखो इस वीडियो के बाद अगर कोई बोलेगा ना कि भाई मैं इस मूवी के लिए नेगेटिविटी कर रहा हूं, मैं हेट फैला रहा हूं, तो भाई जब तक तुम सच बोलने की आदत नहीं डालोगे ना तब तक तुम्हें अच्छा सिनेमा नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये मूवी गदर 2 से तो अच्छी है। अब देखो आपको देखने को मिला ना गदर 2 इमोशंस में जाके भाई 300 करोड़ पार करवा दी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बाकी अगर आपका कोई भी ओपिनियन है, कुछ भी बोलना है, कमेंट करो, और बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।